हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली न्यूज़ आई है जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि पेटीएम के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आरबीआई ने हॉल्ट कर दिए हैं, रोक दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने क्यों इस तरह की चीज़ करी है और क्यों पेटीएम के साथ में इस तरह की चीज़ें हुई, फ़ोनपे के साथ या गूगल पे के साथ में इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं हुई। वेल, शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि सारा इशू क्या है और क्या क्या दिक्कतें रह गई थी यहाँ पर पेटीएम के साथ में। जो पहली दिक्कत देखने को मिलती है, वेल पहले 3 दिक्कतें हैं, चीज़ को हम जानते हैं कि भाई टोटल दिक्कतें कितनी हैं, तो 3। सबसे पहली दिक्कत जो देखने को मिलती है वो है पैन कार्ड। देखिए, पैन कार्ड बेसिकली क्या है, तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन का एक कार्ड दिया जाता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लगभग हर एक इंसान को देती है ये चीज़ के लिए कि भाई आपकी कितनी इनकम है और उसके हिसाब से आपको पैन कार्ड जो है वो दिया जाएगा और आपका वेरिफिकेशन किया जाता है आपकी इनकम के हिसाब से, है ना। तो ये जो चीज़ है वो पैन कार्ड उसके अंदर हेल्प करता है। तो जितने भी बैंकिंग रेगुलेशंस है उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि आपको पैन कार्ड जो है वो लेना ज़रूरी है अपने कस्टमर से, और अगर पैन कार्ड नहीं लिया है तो आप गलत काम कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे ये देखने को मिला है कि पेटीएम ने अपना जितने भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर हर एक कस्टमर से पैन कार्ड नहीं लिया है। उन्होंने कई बार तो 5, 6, 10 कस्टमर्स के ऊपर एक पैन कार्ड लिया है और सारे के सारे कस्टमर्स बिना पैन कार्ड या फिर एक सिंगल पैन कार्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। एक दिक्कत। दूसरी जो दिक्कत देखने को इनकी मिली है वो बेसिकली है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग वो सिचुएशन है जहाँ पर आप ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये सेम चीज़ है जो कि हमने घर की जो लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री का मतलब आपने मैले काले कपड़े डाले और उससे वाइट साफ कपड़े निकल करके आए, वैसे ही आपने ब्लैक मनी डाली और वाइट निकल करके आए, इस तरह के ट्रांजैक्शंस दिखा दिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। जिस तरह का एटमॉस्फेयर पेटीएम का दिख रहा था उससे ये शक देखने को मिल रहा था आरबीआई के मन में कि शायद यहाँ पर जो है कोई ना कोई तरह की इस तरह का इशू बन रहा है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, यानी कि लोगों के ब्लैक जो मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। 2 चीज़ें। तीसरी जो चीज़ देखने को मिली थी वो ये थी कि यहाँ पर जो है वो डोरमेंट अकाउंट्स काफ़ी सारे मिले थे। डोरमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे अकाउंट्स जिनके जो ओनर है वो कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं करते और सिर्फ वो अकाउंट ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। ऐसे अकाउंट्स यहाँ पर लैक्स में थे। तो आप सोचोगे भाई इसमें दिक्कत क्या है? वेल, दिक्कत यहाँ पर ये है कि इन अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है और एक्चुअल में इन अकाउंट्स को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के काम में ही और ज़्यादा काम में लिया जाता है, फर्जी ट्रांजैक्शंस दिखा करके। जैसे ए ने बी को ट्रांजैक्शन किया, बी ने सी को किया, तो अल्टीमेटली आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो आपने इतना ज़्यादा दिखा दिया, आपकी इनकम इतनी कम दिखा दी आपने कि भाई मेरे तो इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि रियलिटी के अंदर मेरी प्रॉफिट इतना है ही नहीं। मेरी कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख नहीं है, मेरी कंपनी का प्रॉफिट तो 5 लाख है, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए तो इतनी इतनी जगहों पर ट्रांजैक्शन कर दिया। ये जो 3 दिक्कतें हैं बेसिकली ये देखने को मिली, और ये दिक्कतें ये दिखा रही थी कि पेटीएम का जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है और बैंकिंग रेगुलेशंस के तहत गलत चीज़ की तरफ ये जो है वो इंडिकेट कर रहा था। क्वेश्चन ये है कि ये सारी टाइमलाइन शुरू कहाँ से हुई है और कब से चल रही है। शुरुआत हम लोग अगर देखते हैं इसकी तो होती है वो मार्च 2022 के अंदर, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि पेटीएम को पहली बार एडवाइस दी जाती है आरबीआई की तरफ से कि आप नए कस्टमर्स को ऐड ना करें, क्योंकि आपकी सिचुएशन पहले ही बहुत ख़राब है। पैन कार्ड आपने पहले कई लोगों से नहीं लिया है, तो पहले जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में आप सही तरीके से व्यवहार करें, उनके सारे केवाईसी नॉर्म्स को कंप्लीट करें, उसके बाद में अगले कस्टमर्स के ऊपर जाना। लेकिन देखने को ये मिलता है कि इसके बावजूद भी पेटीएम जो है वो अपने ऑफलाइन सेंटर से कई तरह के जो कस्टमर्स हैं उनको एक्सेप्ट करता रहता है और ये बात नहीं मानता है यहाँ पर आरबीआई की। आगे चल के देखते हैं तो मई के मंथ के अंदर यहाँ पर एक खहिजा मोटर्स नाम की जो कंपनी है, ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी थी, जो खहिजा नाम की इंश्योरेंस कंपनी जिसको ये खरीदना चाह रहे थे पेटीएम के जो लोग थे वो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिली कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने, आरबीआई ने साफ मना कर दिया कि आप इसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपकी पहले से ही सिचुएशन ख़राब है और शायद आप मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को आपको अलाउ नहीं करेंगे। आगे चल के ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब नवंबर का मंथ आता है तो उसके अंदर जो है वो नए मर्चेंट्स, यानी कि वो लोग नए दुकानदार जो कि पेटीएम से जुड़ करके और अपना बेसिकली क्यूआर कोड लगाते हैं दुकान में, उनको रोकने की यहाँ पर बात की गई। आरबीआई ने कहा कि हिदायत दी उनको कि आप नए मर्चेंट्स को मत लीजिए, क्योंकि आपके साथ में इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं और अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी तो हम आपको बैन कर सकते हैं, रोक सकते हैं ट्रांजैक्शन से। लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि पेटीएम ने उस चीज़ को नहीं माना। आगे चल के अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग दिसंबर के अंदर पेटीएम को खुद से इस बात समझ में आने लगी कि भाई कई चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं आरबीआई की आंखों में बहुत ज़्यादा आने लगूंगा। ऐसा क्या होता है कि पोस्ट पेड जितनी भी सर्विसेज होती है जो कि पेटीएम करता था, वो सारी की सारी पेटीएम रोक देता है थोड़े समय के लिए। इसके बाद में चीज़ देखने को मिलती है कि धीरे धीरे सारी जितनी दिक्कतें हैं वो सारी उजागर होने लगती है और काफ़ी सारे केवाईसी नॉर्म्स के काफ़ी सारे लैक्स ऑफ कस्टमर्स थे जिनकी केवाईसी नॉर्म सही से नहीं किए गए थे। इस कारण से अल्टीमेटली आरबीआई क्या करती है कि इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन थे उनको देख करके और अल्टीमेटली जो जनवरी का एंड मंथ है उसके अंदर आपके
2024 के अंदर यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस को रोक दिया जाता है कि भाई आप जो है वो अब ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसका एक बड़ा जो इशू निकल करके आता है इसमें कि भाई क्या पेटीएम वास्तव में इफेक्ट होगा? वेल, इफेक्ट बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि वो नए कस्टमर्स नहीं ले सकेगा, नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। और जो दूसरी चीज़ इसके अंदर देखने को मिलेगी वो ये होगा कि भाई आप फास्टैग वगैरह जो भी चीज़ के टॉपअप्स करवाते थे पेटीएम से, वो चीज़ को अब रोक दिया जाएगा, वो चीज़ अब नहीं करवा सकेंगे इसी से, यानी कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा? अगर पेटीएम के वॉलेट में पैसा पड़ा है तो डूब जाएगा? वेल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में पैसा पड़ा है पेटीएम के वॉलेट के अंदर, तो वो सारा का सारा पैसा आपका सेफ़ है, उसको आप खर्च कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन नए कस्टमर्स को लेना या फिर उससे जो है वो फास्टैग का टॉपअप करना, ये सारी चीज़ों का जो ट्रांजैक्शन है वो हाल्ट कर दिया जाएगा, वो रोक दिया जाएगा थोड़े समय के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या आरबीआई के पास में इतनी पावर्स है कि वो ये सारा काम कर सकती है? वेल, बिल्कुल है। आरबीआई जो है उनको बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट जो है 1949, उसके जो सेक्शन है वो अलाउ करते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकते हैं। सेक्शन 35A के तहत जो है वो यहाँ पर रिसेंटली काम में लिया गया है, जहाँ पे आरबीआई अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर जो है वो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तो ऐसे में जो है वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को रोक सकती है और इवन कंपनी को भी रोक सकती है कि वो एक काम जो है वो ना करे। यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है कि पेटीएम की सिचुएशन पहले से ही ख़राब थी, क्योंकि इनके जो ओनर हैं विजय शेखर शर्मा, उनका पहले से ही सिचुएशन जो है उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, क्योंकि 51% जो स्टेक है पेटीएम के अंदर वो बेसिकली उनका ही है, उन्होंने ही कंट्रोल कर रखा है। और उसके बावजूद में 49% जो है वो कंपनी का शेयर है। इसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी के जो ओनर है उनके ऊपर शुरुआत से इस तरह के एलिगेशन थे कि वो इस तरह के केवाईसी नॉर्म्स के लिए सजग नहीं है, या फिर इस तरह के केवाईसी नॉर्म्स के लिए ज़्यादा एक एड्रेस नहीं कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की जितनी डिमांड्स हैं उनको। ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ देखने को मिली थी कि ये सारी चीज़ें होने के कारण से अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और इसका इफेक्ट अल्टीमेटली ये रहा कि पेटीएम का सारा सिस्टम रोक दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ पेटीएम के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।